इन्वेस्टर्स वेलकम टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों आज हम इनसाइडरपीडिया में एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लाए हैं एक कंपनी की। और हम आपको पता ही है कि हमारे जो है इस यूट्यूब चैनल पे ऐसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलती है जो परफेक्टली लीगल है, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। लेकिन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि उनका एक्सेस जो है बहुत कम लोगों के पास होता है। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इंडिविजुअल कंपनीज से रिलेटेड है, जो कहीं भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, वैसी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। और इसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन में आज हम आपको लेके आए हैं ज्योति रेजिन्स एंड अधेसिव लिमिटेड की कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस कंपनी का जो है क्या हिस्ट्री रही है। पिछले 1 सालों की बात करें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस 700 से 800 रुपये का हुआ करता था, वही 7-8 महीने में 4,500 रुपये का हो गया है। तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इतने शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस का होना काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न रहा है। ये कंपनी मेरी वॉच लिस्ट में है लास्ट ईयर अक्टूबर से। उसको मैंने 2 महीने वॉच लिस्ट में लगाया और 800 रुपये का मैंने बाई भी किया। और मेरा टारगेट ये था कि 800 रुपये का मैं बाई करूं और इसको मैं एग्ज़िट करूं कम से कम इसको 8,000 रुपये पर। तो मेरा ये इतना लंबा टारगेट था कि मैं 800 रुपये पे बाई करूं और 8,000 रुपये पे इसको सेल करूं। और मैं अपनी ऑर्डर बुक भी मैं दिखा सकता हूं। इसको मैंने 798 रुपये का बाई किया था और इसको मैंने तुरंत 2 हफ्ते बाद एग्ज़िट भी कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल 1173 रुपये का मैंने एग्ज़िट कर दिया बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो है मुझे लगता है कि इस कंपनी को आपको जानना चाहिए क्या ऐसा रीज़न था। और आज की डेट में मैं ये कह रहा हूँ कि वो 8,000 रुपये का मेरा शेयर प्राइस का टारगेट गलत था, बल्कि इसका शेयर प्राइस का टारगेट मुझे 12,000 रुपये का लेने के चलना चाहिए था। यानी 8,100 रुपये का अगर मैंने बाई किया था तो मुझे 12,000 रुपये पे एग्ज़िट करने का प्लान करना चाहिए था। ऑलमोस्ट 15 गुने का प्लान करना चाहिए था। बट अभी जो है शेयर प्राइस 4,500 रुपये का, यहाँ से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स और शेयर प्राइस ग्रो कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ से 3 गुना और भी शेयर प्राइस, 3 गुना क्या 5 गुना भी हो जाए तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, जो भी आप सुन रहे हैं आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैंने जो है, आप पहले ये समझिए कि मैंने 1200 पे एग्ज़िट क्यों किया। तो चलिए चलते हैं कंपनी की कुछ बैलेंस शीट दिखाता हूँ, कुछ एक्चुअल डेटा और फैक्ट्स पे बात करते हैं कि कंपनी में क्या एक्चुअली चल रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। क्योंकि मैं फाइनेंशियल डेटा और नंबर्स पे ही स्टडी करके मल्टी बैगर कंपनी ढूंढता हूँ। मेरा एक अपना फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क पे ये ज्योति रेजिन्स बिल्कुल सही बैठ रही थी। और आप समझ सकते हैं कि कितने अर्ली स्टेज पे जब इसका शेयर प्राइस बिल्कुल जो है फ्लैट हुआ करता था, मैंने यहाँ पे जो है 800 रुपये पे बाई कर लिया था और बहुत ही इनिशियल स्टेज था। और 1 मिनट, यहाँ से जो है शेयर प्राइस सही नहीं दिख रहा। यहाँ से 800 रुपये का इनिशियल स्टेज पे बाई कर लिया था और अभी शायद इसका देखते देखते अपडेट हो गया है। ये शेयर प्राइस 1388, अभी जो है हम वीडियो बनाते बनाते ये शेयर प्राइस एडजस्ट हो गया है, अभी देख सकते हैं। क्योंकि आज ही बोनस इशू हुआ था। तो यहाँ पे तकरीबन आज की डेट में कहें कि तो 378 पे हमने कहीं बाई किया था दिसंबर में, यहाँ पे कहीं बाई किया था 250-60 पे बाई किया था। उस एडजस्टमेंट के बाद देखा जाए तो आज शेयर 1,400 रुपये का है। तो चलिए देखते हैं कि बैलेंस शीट में जब मैं स्टडी कर रहा था तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल थी और रिज़र्व था 44 करोड़ की बुक वैल्यू थी। और इसमें कंपनी का जो अदर लाइबिलिटी आइटम था 98 करोड़ रुपये का था। और यहीं पे कंपनी की अगर ROE की बात करें जो कि 35% का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। यूजुअली जो कंपनी का ROE 15% से ज़्यादा का हो, मैं समझता हूँ कि वो एक कंपनी अच्छा रिटर्न ला रही है अपने शेयर होल्डर की कैपिटल पे। तो अगर कोई कंपनी का 35%, क्या एक्चुअली में 35% का रिटर्न है? तो चलिए आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, समझाता हूँ, कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की। क्योंकि ये कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए, स्पेशली अगर आप ज्योति रेजिन्स में इंटरेस्टेड हैं अगर इन्वेस्टमेंट करने को। तो ये बैलेंस शीट है 2013 की। हाँ बिल्कुल 8 साल पुरानी बैलेंस शीट मैंने खोल रखी है। और यहाँ पे अगर देखें तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो है कंपनी का 35,89,000 है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 36 लाख रुपए का प्रोविज़न है। अगर आपको प्रोविज़न नहीं पता तो किसी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट या बीकॉम MBA वालों से पूछे जो फाइनेंस में
स्पेशलाइज्ड हैं, या फिर आप जो है रैंडम यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि प्रोविज़न एक ऐसी चीज़ है जहां अकाउंटिंग में कोई ऐसा एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं, ऐसा कुछ एक्सपेंसेस जो अभी क्लियर ना हो तो हम उसको प्रोविज़न में दिखा देते हैं, क्योंकि कंपनी पे वो लायबिलिटी होती है, कंपनी को पे करना होता है। तो अगर यहीं पे बात करें, जो 2013 में कंपनी का 36 लाख का प्रोविज़न था, वही 2014 में बढ़ करके 1,45,00,000 का प्रोविज़न हो गया। वही प्रोविज़न बढ़ करके 2015 में वो 1 करोड़ का जो प्रोविज़न था वो 1,45,00,000 से बढ़ करके 1,75,00,000 हो गया। वही प्रोविज़न 2016 में बात करें तो 1,75,00,000 से बढ़ करके वो प्रोविज़न आपका यहाँ पे अगर बात करें करंट लायबिलिटीज़ में, वो बढ़ करके आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,75,00,000 से 8 करोड़ हो गया। डायरेक्ट 1,75,00,000 से 8 करोड़ का हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलेंस शीट है 16, 17, 18 की, हम एक ही बार में 3 साल का प्रोविज़न देख सकते हैं कि वही 8 करोड़ का प्रोविज़न जो है तकरीबन जो है 2016 में ये बात करें तो ये हो गया है आपका प्रोविज़न। यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये बिल्कुल रुपीज़ में है, तो ये है जो है आपका हो गया है 6,98,00,000। फिर यहाँ पे हो गया वही प्रोविज़न 26 करोड़ रुपए का। फिर वही प्रोविज़न बढ़ के रख के आपका हो गया है 46 करोड़ का। वहीं पे अगर बात करें 2019 में वही 46 करोड़ का से बढ़ करके 47 करोड़, फिर 69 करोड़ का प्रोविज़न। और यहीं पे बात करें 2021 में ये प्रोविज़न बढ़ करके हो गया आपका, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ प्रोविज़न लायबिलिटी आइटम में। प्रोविज़न आपका 85 करोड़ 2020 में और 95 करोड़ हो गया 2021 में। तो मेरा बात यही है कि अगर कंपनी का जो शेयर कैपिटल और रिज़र्व मिला करके 44 करोड़ है, तो कंपनी का 95 करोड़ रुपए का प्रोविज़न कैसे हो सकता है? ये कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि 44-45 करोड़ की जो बुक वैल्यू पे 95 करोड़ का प्रोविज़न, यानी कंपनी को एक्चुअल जो कंपनी की बुक वैल्यू तो 44 करोड़ की है, लेकिन कंपनी को पे करना है ऐसी चीज़ जो अभी क्लियर ही नहीं हुई है कि किसको पे करना है, क्या वो और वो बढ़ती जा रही है। जो करीब जो है 36 लाख हुआ करती थी वो बढ़ करके 95 करोड़ रुपए हो गई है, और वो आज जो है कंपनी की बुक में जो दिख रही है 95 करोड़ की प्रोविज़न, जहाँ पे कंपनी की शेयर कैपिटल जो सिर्फ जो है 44 करोड़ है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है। तो उसकी वजह से अगर हम एक्चुअल ROE देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी वो एक्चुअल नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो अदर लायबिलिटी आइटम है वो भी कंपनी उसका जो उसी को बैलेंस जो असेट कर रही है वो भी यूटिलाइज़ कर रही है। तो उसको अगर देखा जाए तो कंपनी का एक्चुअल ROE जो है मुश्किल से रियली 12-13% का, ये जो है 15% से भी कम का है। और रिटर्न ऑन असेट जो दिख रहा है वो क्लियर पिक्चर देता है आपका 12.4% का, क्योंकि रिटर्न ऑन असेट यानी बैलेंस शीट में जो साइड में असेट है टोटल, तो सिर्फ 12% का इतना ही ROE है। और जो हाँ यहाँ पे रेशियो में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 46% का दे रहा है, ये भी वही 13-14% का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। क्योंकि आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फार्मूला देखें तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक्चुअली चल कैसे रहा। तो ये अब तक हमने देखा कि ये हुआ। अब करंट टाइम में 2021 की जो है एनुअल रिपोर्ट आया, इसमें भी देख सकते हैं कि इन्होंने प्रोविज़न को 2 जगह स्प्लिट कर दिया है। एक जो है प्रोविज़न इन्होंने एक यहाँ पे दिखाया है, और यहाँ पे एक जो है अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में दिखाया, और इसको ब्रेक डाउन किया है इन्होंने। जो है बता रहे हैं कि हम जो है ग्रेट्युटी फॉर एम्प्लॉयज़, और ये जो सेल्स का जो इन्होंने बताया सेल्स प्रमोशन है, इसको इन्होंने अलग स्प्लिट कर दिया। और यहाँ पे नेट में अगर बात करें तो ये तकरीबन 7 करोड़ प्रोविज़न की कमी आई है, यानी कंपनी ने वो पे कर दिया है। अब जो है मेरा ये क्वेश्चन है कि कंपनी जो 95 करोड़ का प्रोविज़न क्यों है? अगर आप कंपनी की अर्निंग कॉल होती है, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, तो आप उनसे जो है क्वेश्चन करिए कि ये कंपनी में इतना बड़ा प्रोविज़न क्यों है एज़ कम्पेयर टू बुक वैल्यू, एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल सेल्स जो है कंपनी की 101 करोड़ की जो है अगर टोटल रेवेन्यू है, तो 101 करोड़ की रेवेन्यू में 95 करोड़ का प्रोविज़न कहाँ से आ गया? ये कंपनी आप मैनेजमेंट से पूछिए। एज ए इन्वेस्टर आपका भी कुछ हक है, आप पूछ सकते हैं, ये आपके जो है। और ये
मुझे लगता है कि इस साल जो वो प्रोविज़न है, क्योंकि प्रोविज़न एक ऐसी चीज़ है, अगर वो कंपनी को एक्चुअल एक्सपेंस ना हो तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मुझे क्या लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे मैं जज नहीं कर रहा किसी को, ना कंपनी के प्रमोटर्स को जज कर रहा हूँ, ना कंपनी के ऑडिटर्स को कर रहा हूँ, ना ऑडिट कमेटी को कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये प्रोविज़न इसमें ऐड कर दिया गया हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है मैं बहुत ज़्यादा इस पे जो है डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा काम था बस आपको हिंट देना। और आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ, आप जो है अच्छे समझदार हैं। अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं तो आपको खुद इतनी रिसर्च करना आना चाहिए कि क्या एक्चुअली डेटा है, फैक्ट्स है, या एटलीस्ट मेरे जैसा कोई अगर बता रहा है तो आपको वो समझना चाहिए। तो इसके अलावा मैं अपना इसको और डिटेल में मैंने बताया था कि 12,000 रुपये का शेयर प्राइस क्यों हो सकता है, बट अगेन मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा सीरियस कंसर्न है। एक तो इसका एक्चुअल जो डेटा फिगर दिख रहा है आरओई का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, इतना कुछ है नहीं। और अगेन आपको पॉजिटिव न्यूज़ तो हर जगह मिल जाएगी कि कंपनी ने जो है प्लांट बना रही है, इंडिया की जो है सेकंड जो है आप पिडलाइट, ये सारे डेटा मैंने भी देखे थे जब 800 रुपये का मैंने भी बाई किया था। तो उम्मीद करता हूँ कुछ नया देखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी फ्यूचर में इस तरह की इंसाइडर इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में तो अवेलेबल है बट सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल पाती है, और यूजुअली नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज या फिर लैक ऑफ टाइम की वजह से वो इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाते। तब तक के लिए टेक केयर, फिर मिलेंगे, हैव ए गुड डे।